समय। कहते हैं हमारे जीवन का हर एक पल स्वर्ण होता है। अब या तो हम इसे अपने पास रख सकते हैं या तो इसे जाने दे सकते हैं, क्योंकि यही छोटे छोटे पल है जो हमारे जीवन को बनाते हैं। अब ये जीवन कैसा होगा ये हम पर निर्भर करता है। यदि आप एक एक पल सवारेंगे नहीं, यदि आप एक एक पल प्रेम नहीं करेंगे, यदि आप एक एक पल स्नेह का आनंद नहीं उठाएंगे, तो देखते ही देखते आपका समस्त जीवन नष्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अर्थात ये समय सोना नहीं है। इसे हम सोना बना अवश्य सकते हैं हमारे प्रयासों से। ये समय केवल एक हल है जो भूमि को जोत सकता है और कुछ नहीं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, आपके पास केवल समय है। अब इसका आप सोना बनाते हैं या सोने में इसे व्यर्थ करते हैं, निर्णय आपका है। भगवान हर कठिन परिस्थिति में यही नाम है जो हमें हल देता है। व्यक्ति जाता है, भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, पाठ पढ़ता है, मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है, भगवान को उठाता है, और फिर आरंभ होते हैं सारे प्रश्न। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरे ही जीवन में इतना दुख है? मैं कैसे इसका सामना करूं? मुझे ही क्यों इतना दुख भोगना पड़ रहा है? हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी सहायता कीजिए, कोई मार्ग दिखाइए। चलिए मैं आपसे प्रश्न करता हूं, मंदिर में जाने का प्रयास करने से पूर्व क्या आपने आपके जीवन में उतना प्रयास किया जितना उस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक था? दूसरा प्रश्न, भगवान को उठाने से पूर्व क्या आपने स्वयं को जगाया? क्या आपने आलस त्यागा? तीसरा प्रश्न, भगवान को पूछने से पूर्व क्या आपने स्वयं से पूछा कि मैं क्यों इसमें असफल हो रहा? यदि नहीं तो सर्वप्रथम ये कीजिए, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हर संकट का निवारण मिलेगा, कहीं और नहीं, स्वयं झांक के देखिए, प्रयास कीजिए, स्वयं को जगाइए। आप सफल अवश्य होंगे, क्योंकि वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो परब्रह्म आप में भी तो बसता है। इस सूखे पत्ते को आप देख रहे हैं, ये कभी एक डाली पर हुआ करता था, हरा भरा, तने को पोषण देता था, किंतु जैसे ही ये सूख गया, जैसे ही इसने पोषण देना बंद कर दिया, इसे गिरा दिया गया। अब आप कहेंगे यही तो सच है, यही तो संसार का कड़वा सच है। ये संसार तभी तक आपको अपने साथ रखता है जब तक आप स्वयं को उपयोगी बनाए रखते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये झूठ है, ये अवश्य कहूंगा कि ये संपूर्ण सत्य नहीं है। संपूर्ण सत्य ये है कि यदि आप चाहें तो सदा सदा के लिए संसार को पोषण दे सकते हैं, और सदा सदा के लिए संसार आपको अपने साथ रख सकता है। कैसे? इसी सूखे पत्ते का उदाहरण आपको देता हूं। ये सूखा पत्ता पहले पिसेगा, तत्पश्चात वर्षा के साथ गलेगा, फिर खाद बनेगा, फिर उसी वृक्ष की जड़ों में समा जाएगा, एक नवा अंकुर को एक नया जन्म देगा। तो आप सोचिए आपको अपने जीवन के साथ क्या करना है। यदि कभी आप गिरे, कभी असफल हुए, तो आपको इस उत्साह को खो देना या पुनः खड़ा होना और एक नए संसार की रचना करनी है। निर्णय आपका है। इस पत्थर को देख रहे हैं हम, नदी की तलहटी पर पाया जाता है, प्रयास करता है कि नदी के जल के प्रवाह को रोक सके। क्या रोक पाता है? कदापि नहीं। उल्टा वो अपने तीखे छोरों को गोल कर बैठता है।
अब इसे सीखने वाली बात क्या है? इसे सीखने वाली बात ये कि जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ जीवन में केवल आगे बढ़ता है बिना रुके, वो ना केवल अपना लक्ष्य प्राप्त करता है बल्कि मार्ग में आने वाली बाधाओं का अस्तित्व ही बदल देता है। तो आप क्या बनना चाहेंगे? वो व्यक्ति जो बाधाओं को चीर कर आगे बढ़ता है, या वो व्यक्ति जो किसी और के मार्ग में बाधा बनता है और अपना अस्तित्व ही खो बैठता है? निर्णय आपका है। समय अत्यंत कठोर स्वामी। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, इस कार्य में जो है अत्यधिक समय लग जाएगा, इसके विषय में सोचने के लिए मुझे समय ही चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूं, यदि आपने ये निश्चित करने में समय लगा दिया कि आपको क्या करना है, तो समय ये अवश्य निश्चित कर लेगा कि आपके साथ क्या करना है, क्योंकि ये समय अत्यंत कठोर होता है। जब तक आपके साथ है, इसका आदर करना सीखें, इसका सम्मान करना सीखें, इसका सदुपयोग करना सीखें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस समय को, स्वयं को और आपको बदलने में अधिक समय नहीं लगेगा। ये क्या हुआ? मुझे ठोकर लगते ही ये हाथ से छूटकर गिर जीवन क्यों का गया? हर क्षण टूट क्यों गया? निर्णय का क्षण होता है। अब आप कहेंगे ये तो ऐसा ही पद होता पर है। दूसरे पद के इस विषय में जीवन कोई में, निर्णय करना संसार ही में पड़ता है। ठोकर और लगने के निर्णय- पश्चात हमारे हाथ जो भी होता है वो छूट निर्णय जाता अपना प्रभाव छोड़ जाता है। है, जो बनता है वो टूट ही जाता आज किए गए निर्णय है। भविष्य तो क्या में ये सुख सत्य है? अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना आपको एक केवल बात अपने बता लिए, ठोकर अपने खाकर परिवार गिरने के के लिए, पश्चात आने वाली संसार की पीढ़ियों के कोई लिए। भी वस्तु भले ही हाथ से छूट जाए, जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन सफलता अवश्य आती है। व्याकुल हो जाता है। चाहे कितनी भी अनिश्चय से बुरी भर तरीके जाता से आप गिरे हो, ठोकर निर्णय का खाई, वो क्षण युद्ध बन जाता है भविष्य और मन बन अवश्य जाता है बनता है। युद्ध भूमि। क्योंकि ये ठोकर अधिकतर असफल निर्णय हम दुविधा का ये कठिनाई उपाय करने के लिए नहीं, ये हमें ऐसे केवल निखारती मन है को जैसे शांत अग्नि करने स्वर्ण। के लिए लेते हैं। इसलिए जीवन में पर केवल क्या आगे बढ़ते जाइए, कोई दौड़ते हुए दृढ़ भोजन कर निश्चय सकता के है? साथ बढ़ते जाइए और ठोकर खाकर गिरने नहीं। से कभी भयभीत मत तो होइए, क्या युद्ध से क्योंकि जूझता ये हुआ मन आने कोई वाली योग्य निर्णय सफलता ले का पाएगा? संकेत है। और सफलता तभी मिलेगी जब वास्तव आप में गिरोगे, शांत मन से जब जब आप कोई निर्णय पुनः करता है तो अपने लिए और सुखद जब आप भविष्य पुनः बनाता है। जीवन में आगे बढ़े। किंतु प्रेम अपने मन को घृणा शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो दोनों व्यक्ति समान भविष्य में शब्द। अपने लिए कांटों भरा वृक्ष कैसे? लगाता है। देखिए ना, दोनों में 2.5 अक्षर हैं। स्वयं दोनों विचार वो भाव है जो कीजिएगा। हमारे मन से जुड़े हैं। और दोनों भाव से जुड़े व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अंतर बस इतना है कि प्रेम को मिलता है सम्मान और घृणा को मिलती है उपेक्षा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेम वो भाव है जहां व्यक्ति निर्णय के क्षण में सब हम कुछ दे सदा देना चाहता, किसी सब अन्य के कुछ सुझाव, हार जाना चाहता। सूचना, मंत्रणा वही या घृणा ऐसा परामर्श भाव को है जहां आधार व्यक्ति बनाते हैं। सब कुछ पा और लेना हमारे चाहता है, भविष्य का आधार सब हमारे कुछ जीतना चाहता है। आज दिए गए निर्णय के ऊपर होता है। फिर भी प्रेम ये भाव तो कभी क्या आपको हारने हमारा नहीं देता भविष्य किसी और अन्य घृणा के ये भाव परामर्श, आपको कभी किसी जीतने अन्य नहीं के देता। सुझाव अब क्या करेंगे? का फल है? एक क्या ही हमारा जीवन संपूर्ण जीवन किसी घृणा के साथ अन्य की व्यतीत बुद्धि करेंगे का परिणाम? या प्रेम के साथ? क्या हमने कभी विचार मैं किया है? तो सबका अनुभव है प्रेम को ही चुनूंगा। कि भिन्न भिन्न लोग एक ही चलिए, स्थिति प्रश्न में करता भिन्न भिन्न परामर्श देते हैं। किसी व्यक्ति से मंदिर में पूछिए, खड़ा भक्त कहता है कि दान क्या वो करना चाहिए मूर्ख, आलसी, और चोर कहता है अविवेकी, यदि अवसर मिले तो असफल इस मूर्ति के इन नामों श्रृंगार से चुरा। स्वयं की पहचान करवाना चाहेगा? धर्म से भरा हृदय नहीं। धर्ममय सुझाव देता है किसी से पूछिए, क्या आप और मूर्ख अधर्म हो? से भरा हृदय नहीं, अधर्म आप का असफल हो? परामर्श देता है। नहीं, अविवेकी हो? धर्ममय नहीं। सुझाव का स्वीकार ही अब मनुष्य बताइए, को क्या सुख आपने की ओर ले मूर्ख या जाता है। असफल बनने के लिए कभी किंतु जीवन ऐसे में परामर्श का अच्छी योजना स्वीकार बनाई करना है? तभी संभव होता है जब हृदय में धर्म हो। उत्तर मिलेगा नहीं, अर्थात किसी का सुझाव अथवा क्योंकि परामर्श कोई भी योजना स्वीकार नहीं करने बनाई से जा पूर्व सकती जिससे आप मूर्ख या असफल स्वयं बने। अपने हृदय में धर्म को व्यक्ति मूर्ख या स्थापित करना असफल तब बनता है क्या जब वो आवश्यक नहीं? योजना ही नहीं बनती। स्वयं विचार कीजिए। देखिए, छोटा सा जीवन, इसे नियोजित करें,
ताकि अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ सकें, अधिक से अधिक प्रसन्नता पा सकें, अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकें, अधिक से अधिक लोगों का मार्गदर्शन करके उनका कल्याण कर सकें। असफल रहकर घर पे बैठने से अच्छा ही है कि आप एक योजना बनाकर असफल हो, क्योंकि तब आपके पास एक और विकल्प होगा, एक नई योजना बनाने की, उसे साकार भविष्य कर के आधार पर सब आज का निर्णय कोई लेना न कोई चाहते योजना तो होगी जो आपको आपके लक्ष्य तक भविष्य पहुंचा में दे। सुख मिले, क्यों? भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है राधे सबका। राधे। निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता। और हो भी क्यों ना,